और यहाँ पार्टी हो रही है। यहाँ मोहम्मद अहमद। अच्छा अच्छा, ओके, हाँ ठीक है, ओके। यहाँ भाई जो है ना फ्रेश चिल्ली ऑमलेट बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी सुनसरी की फैमिली कैसी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश आबाद रखे, आमीन। अच्छा जी, हम लोग आए हैं सुबह यहाँ नाश्ता करने। नाश्ते में क्या क्या है ये देखिए। मुझे काफ़ी कमेंट्स आए थे कि होटल का नाम और लोकेशन डिटेल के साथ बताएं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि व्लॉग को शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए देखा करें। मैंने इससे पहले वाले व्लॉग में सारी डिटेल बताई है। मैंने नाम भी बाकायदा इस होटल का दिखाया है और जब रूम टूर दिया है तो नाम भी बताया है। डिटेल अगर मैं ना भी बताऊं व्लॉग में तो डिस्क्रिप्शन में जाया करें, वहाँ पे लोकेशन भी हर चीज़ की डली होती है और इन्फॉर्मेशन भी आदिल साहब डिटेल के साथ लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं व्लॉग अपलोड कर दूं और उसमें कोई इन्फॉर्मेशन ना हो। और ये मुझे कमेंट्स आया था कि रियाद दमाम से कितना दूर है। ये 4 घंटे की ड्राइव है रियाद से दमाम की, और ये दमाम का सबसे पहला होटल है, शेरटन होटल है। और इसके जो रूम हैं वो लॉन्च के साथ भी हैं, सिंगल भी हैं और मिड भी हैं, मीडियम साइज़ के जैसे कि मैंने लिया था। और सर्विस इनकी बहुत अच्छी है। बाकी इनका रेंट कितना है सारी डिटेल आप booking.com में जाएं, इसका नाम लिखें शेरटन, तो आपको डिटेल और फ़ोन नंबर सब वहाँ मिलेगा। आप रिसेप्शन पे कॉल करके इनका वन डे का 1 नाइट का जो है रेंट पता कर सकते हैं। चपाती हमें ऑफिस वालों की तरफ से मिला था तो इस वजह से मैंने ज़्यादा डिटेल नहीं देखी इसकी और प्राइस नहीं देखी। आप सब जो है booking.com से पता कर सकते हैं, देख सकते हैं अगर जिनको जाना है, एंजॉय करना है। और इनकी जो सारी एक्टिविटी है वो सारी इंक्लूड होती है प्राइस में। ये ब्रेकफास्ट भी आपको उसी प्राइस में ही मिलेगा, इंक्लूड होगा आपकी 1 नाइट में। जो भी आप रूम 1 दिन का 2 दिन का जो भी बुक करते हैं। एक सिस्टर ने कमेंट में पूछा है कि नाज़िया जी जब आप पाकिस्तान गई थी तो मेकअप बॉक्स में आपने क्या क्या रखा था, कोई न्यू रूल तो नहीं इनके निकल आए हैं, डिटेल में बताइएगा। तो मैं आपको इसी में ही आंसर दे देती हूँ। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं रखा था। अव्वल तो मेकअप बॉक्स में आप सब कुछ रख सकते हैं, सिर्फ आप नेल कटर मत रखिए, सीज़र मत रखिए, क्योंकि ये हैंड कैरी में भी नहीं रखते हैं। सीज़र, नेल कटर ये सब निकलवा देते हैं, बाकी आप सब रख सकते हैं। टमाटर नहीं डालना, धनिया डालना और मिर्ची डालना, प्याज डालना, मेरे भी प्याज डालना, हाँ मेरे प्याज डालना, मेरे में चीज़ प्याज मशरूम। और यहाँ भाई जो है ना फ्रेश चिल्ली ऑमलेट बना रहे हैं और प्याज। अच्छा, होटल्स में काफ़ी ऑप्शन होते हैं खाने के, आप अपनी मर्ज़ी से भी बनवा सकते हैं। इस तरह से फीका बच्चों के लिए ऑमलेट बन जाता है इजीली, बच्चों का पेट फुल हो जाता है। मैं कहती हूँ छोटे छोटे जिनके बच्चे होते हैं उनको ऐसे होटलों में स्टे करना चाहिए जहाँ ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड हो। बच्चों का पेट भरा होता है तो एंजॉयमेंट बहुत अच्छे से होती है। अच्छा जी, यहाँ ऑमलेट जो है ना फ्रेश बनवा के आदिल साहब ले आए हैं और ये फ्रेश जूस है ऑरेंज और कैरेट का। और यहाँ अहमद साहब बैठे हैं, ये भी कर रहे हैं नाश्ता, आदिल साहब भी कर रहे हैं नाश्ता। अस्सलाम वालेकुम। मैं और आदिल साहब और अहमद नाश्ता कर आए हैं सुबह ही सुबह, और नाश्ते की टाइमिंग जो है 10 बजे तक की है। तो बच्चियों को अभी उठाया, 9 बज रहे हैं। इनको कहा है कि नाश्ता कर लें चल के, तो बच्चे अब नाश्ता करेंगे। अभी जो है आपको सुबह का व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए जी सुबह का व्यू, माशाल्लाह माशाल्लाह।
और कमरे में काफ़ी स्पेस है, काफ़ी बड़ा कमरा है। और यहाँ जो है ना आशा इनाया सोई हैं, और यहाँ मोहम्मद अहमद में, और यहाँ जो है ज़ैनब सोई है। तो काफ़ी स्पेस है कमरे में, काफ़ी बड़ा है माशाल्लाह। बहुत अच्छे से नींद हुई है बच्चों की, बच्चे फ्रेश है। अब जो है ना ये देखिए इसकी हरकतें देखें, इसकी हैं। अब इनका दिन जो है ना स्टार्ट है हरकतों का। ऐसे ऐसे अहमद, चलिए मैं भी हो गई हूँ रेडी। क्योंकि होटल की बाकी एक्टिविटी को एंजॉय करने के लिए ब्रेकफास्ट मस्ट है। बच्चों को इस तरह का ब्रेकफास्ट मिल जाए काफ़ी ऑप्शन में, तो बच्चे खुशी से लेते हैं, खुशी से खाते हैं, एंजॉय करते हैं, ताकि हम बाकी की चीज़ें एंजॉय कर सकें होटल की। तो डिनर तो चले हमारे ऊपर होता है कि हम जाके बाहर से कर आते हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट इस तरह से बच्चों को मिल जाए तो क्या ही बात है। अच्छा जी, बच्चे बैठ चुके हैं माशाल्लाह, अपनी चॉइस, अपनी पसंद की चीज़ें लेके बैठ गए। मोहम्मद की मैंने ये प्लेट बनाई थी पैनकेक्स और ये स्लाइस एग के साथ, स्वीट एग के साथ है, लेकिन मोहम्मद साहब को दाल खानी है, माँ की तरह दाल और रोटी। इन्होंने ज़िद की कि मम्मा मुझे दाल चाहिए, तो मैं दाल ही लेकर आई। माँ वाली आदत पूरी, अंग्रेज़ी नाश्ता छोड़ के देसी नाश्ता करना है इनको, दाल रोटी के साथ। यम्मी है। जी सुबह नाश्ता करके आके सो गए थे और अभी जा रहे हैं रेडी शेडी होके पूल में। प्यारी हवा चल रही है ना। अहमद की खुशियाँ चेक करें। अहमद को है कि बस मैं जल्दी से पूल में चला जाऊँ। अहमद वेट, अहमद रश नहीं है, बहुत अच्छी बात है। पूल में मज़ा आता है जब कोई आता नहीं है। और ये 8 बजे बंद हो जाएगा। ये सुबह 9 बजे से ओपन है और 8 बजे बंद होगा। आओ 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 आओ, हाँ आ जाओ। मज़े का पानी हो रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। वाह, मज़े का पानी है। वाह वाह, ये देखिए जी क्या व्यू है, ज़बरदस्त। कल भी हम इसी टाइम पे आए हैं अंदर, लेकिन आज जल्दी आ गए। कल सफ़र में थे, लेट पहुंचे थे, तो आज सही टाइम पे हम पूल के अंदर आए हैं और खूब बच्चे एंजॉय करेंगे। उस वाले में जाने, बड़े वाले में जाओ। एक सिस्टर ने कमेंट में पूछा है कि आप अहमद को क्या खिलाती हैं जब ट्रैवल में होती हैं, क्योंकि मेरी बच्ची भी अहमद के जितनी है, मैं कहीं जा नहीं पाती हूँ बच्ची के खाने की वजह से। तो अव्वल तो मैं आपको टेंशन फ्री करूँगी कि बच्ची के खाने की टेंशन मत लिया करें। आपके हस्बैंड के साथ आपको ट्रैवल में जो टाइम मिलता है वो इंजॉय करें, आप ट्रैवल करें, आप ये गोल्ड टाइम हाथ से मत जाने दिया करें। जो बच्चों का टाइम होता है वो बच्चों का होता है, ट्रैवल का जो टाइम होता है, घूमने फिरने का, जो एंजॉयमेंट का, जब बच्चे छोटे हों तो वो हस्बैंड के साथ जो टाइम होता है वो ज़रूर एंजॉय किया करें। छोटे बच्चे कुछ भी खा लेते हैं, आप बाहर से रोज़ बुखारी ले लें, फीके से चावल ले लें, आप स्लाइस ले लें। मैं अहमद को कभी दही दे देती हूँ, कभी अहमद को राइस खिला देती हूँ, फीके बाहर भी चॉइस होती है। और बच्चा तभी ही बच्चे को आदत डलती है जब आप ट्रैवल में होते हो। असल आदत जो है बच्चे को खाने की तभी डलती है। और बच्चे के खाने की बिल्कुल टेंशन ना लिया करें। मैंने काफ़ी व्लॉग्स में बताया है कि जो भी घर में पकता है वो बच्चे को खिलाया करें। बेशक कम मिर्ची यूज़ किया करें, लेकिन बच्चे को घर का खाना खिलाया करें, बच्चे को आदत डालें, ताकि आप कहीं पे भी जाएं तो अगर होटल में भी खाना खाएं तो आपको मिल जाता है इजीली। उनको शावर के नीचे एंजॉय करना है। वो देख, यहाँ पूल से थक गए
अब शावर के नीचे जाके रुक गए। आ जाओ अहमद। और कुछ ना सही तो दही मिल जाती है। दही इजीली बच्चा इंजॉय करता है, खा ले तो उससे पेट भी फुल हो जाता है। ये पापा अभी आए हैं पूल में, ऑफिस से आकर पूल में आ गए और बाप को जो है ना कहानियाँ सुनाई जा रही हैं पूरे दिन की। पापा ये किया, पापा वो किया। इनकी स्टोरी रह गई थी। स्विमिंग करो। ये मामा तंग किया आपको। ये पानी इसका है इनकी तो सुन ले पहले। ऐसे नहीं करते। नींद आ रही है। नींद आ रही है। ब्रेकफास्ट कर लिया आपने आज दबा के? मैंने तो 2-2 दफ़ा किया। मुझे पता है 2 दफा। आपके साथ भी, बच्चों के साथ भी। अच्छा अच्छा। अल्लाह अल्लाह। हवा हवा हवा। ओए ओए। पापा कहाँ थे? पापा कहाँ थे? अच्छा ठीक है। मुझे कब से यही कह रहे थे, पापा कहाँ हैं, पापा कहाँ, पापा कहाँ। ये कहाँ जा रहा अकेला? इधर आओ, इधर आओ। पापा बुला रहे हैं। क्या बकरियाँ क्यों स्विमिंग कर रहे थे पापा के बगैर? पापा बगैर गए इधर स्विमिंग? पापा आ गया, मम्मा को भूल गए हैं? हैं? पूरे 2 घंटे से मम्मा संभाल के बैठी हैं। माँ को लिफ्ट ही नहीं अब। और नाश्ता किया? आपने नाश्ता किया? इन्होंने तो ऑरेंज जूस पिया। ऑरेंज जूस पिया? हाँ। नहीं हाँ। नाश्ता किया हमने। फिर सो गए थे, फिर उठ के इधर आए हैं पूल में। सबसे पहले तैयार होके, सबसे पहले तैयार होके आए हैं। हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है। स्विमिंग करना आती है आपको? कौन सी स्टोरी सुना रहे हैं? पानी पी रहे हैं पागल। आजा नीचे का। आए अंकल आए। अच्छा अच्छा ओके। हाँ ठीक है ओके 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 ओके। कहाँ जा रहे हो अकेले? वापस जाओ जाओ। तो सब यहाँ आ गए हैं, वहाँ से यहाँ सब आ गए और यहाँ मम्मा स्विमिंग सीख रही हैं। जी पूल से आने के बाद अभी रेडी शेडी होके जा रहे हैं बाहर खाना खाने। बहुत ज़्यादा इंजॉय किया इन्होंने पूल को, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी भी इनके कोई इरादे नहीं थे निकलने के। चलो जी, आज क्या खाना है ये वहाँ पहुँच के बताएंगे। इनकी लोबी भी बहुत प्यारी है माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बनाई हुई है इन्होंने।
जी ये देखिए हम लोग दमाम का रोमांसिया खाने आए हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा था, चावल मुर्गी ही खाएंगे आज। और इसके बिल्कुल ये देखिए सामने ही है बेल लबन केक। फिर हम वहाँ यहाँ से निकलने के बाद खाएंगे स्वीट, अपना फेवरेट। चलो जी बस इधर मिल गया, चलो बैठो इधर। नीचे दोबारा मत चिल्लाना, डांट पिटी है, इतना होता है। पापा से डांट पिटी है। सही है सही है। अभी खाना खाना ओके। अच्छा जी आदिल साहब ले आए हैं स्वीट बेलबन, जो उस दिन हमने वायरल केक की प्रमोशन की थी, तो यहाँ दमाम में भी इत्तेफाक से हमें मिल गया है। देखें जो चीज़ आपको पसंद हो ना वो अपनी तरफ ज़रूर खींचती है आपको, तो बस समझ लें कि हम इसकी तरफ खींचे आए हैं। 3 मिनट पे रोमांसिया था हमारे होटल से। ये देखिए ये रोमांसिया ही रुके हुए हैं अभी हम, और 3 मिनट पे ये बेलापन है। अच्छा जी आपको पता है हमारा व्लॉग देख के हमारी एक व्यूवर, बहुत पुरानी व्यूवर, वो गई हैं, उन्होंने फौरन जाके ये केक जो है ना ट्राई किया। किसने खाया भाई? नाम पूछे ना। नाम क्या है? सदफ नफीस। ये तो बहुत पुरानी हमारी बहुत पुरानी है। शुरू में सब्सक्राइबर, सबसे पहले सब्सक्राइबर वही है शायद। हाँ और कमेंट्स भी सबसे पहले करती हैं। सही सही। उन्होंने जो है ना, शुक्रिया जज़ाकल्लाह खैर। तो क्या रियाद में रहती है? क्या रियाद से मिला? रियाद में, और पार्लर की सर्विस लेने के लिए भी आएंगी, कह रही थी मुझसे मिलना भी है उनको। अच्छा। काफ़ी दिनों से कह रही है मैं मिलने आऊँगी, और कह रही है नाज़िया जैसे ही मैंने व्लॉग देखा मैंने हस्बैंड को बोला मुझे खाना है, और मेन बात है भाई ले गए। भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, ले गए भाभी को और खिलाया, ट्राई करवाया। अच्छा जी चले जी, ऐसे ही आप लोगों के लिए जो है ना, जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है रीजनेबल प्राइस में होती हैं, तो हम वो चीज़ आप सबको दिखाते हैं ताकि आप सब भी इंजॉय कर सकें। ये 12 रियाल का है। हाँ ये 17 रियाल का है। वही ना, लेकिन हमने व्लॉग में जो चीजें दिखानी होती है तो हमने अपने भाइयों का भी तो, जेब का भी तो ख्याल रखना होता है ना। ऐसे थोड़ी कि हम अपने भाइयों की जेबें खाली करा दें, भाई ऐसा नहीं है। ये देखिए दमाम का समंदर जो हमारे होटल से दिखता है, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता ये कौन सा समंदर है, क्योंकि ये मुझे छोटा सा लग रहा है, इतना बड़ा समंदर नहीं है। लेकिन यहाँ जो हट्स बने हुए ना ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं कि इंसान बैठ के एंजॉय करें। यहाँ फैमिली अगर आ रही है, बारबेक्यू अलाउ है यहाँ दमाम में? नो आइडिया, लोकेशंस पे हर जगह नहीं है। चलें, जो दमाम से मुझे देख रहे हैं वो कमेंट्स करके बता देंगे हाँ क्या अलाउ है या नहीं है। बना हुआ है क्या बना हुआ है? ये देखिए वो देखो शिपें हैं आधी, देखिए छोटी सी शिपें खड़ी हुई हैं अंदर। हाँ ये देखिए जी, ये फुटपाथ इतनी साफ है, इतनी अच्छी लग रही है मुझे। मेरा दिल चाह रहा है यहाँ मेरे पास होती साइकिल तो मैं यहाँ साइकिल चलाती। ये देखिए जी आवाम चली गई है, सामने बोर्ड रुकी हुई नज़र आई तो आवाम उतर गई। हाँ लाइट लग सकती है लेकिन है नहीं, है ना, खुद लानी पड़ेगी। नेक्स्ट टाइम ले आएंगे आधी रियाद से। कितनी अच्छी लग रही है। शिप में जाना है? बहुत सारी शिपें हैं यहाँ तो। ये यहाँ ये करीब ही है ना, इसमें चले जाते। चलो जाओ बैठो। अच्छा जी पार्टी के लिए हो गई है तैयारी। आदिल साहब ने चुटर पुटर ले लिया है होटल में पार्टी करने के लिए। चिजियाँ आ गई। ये देखिए जी, और ये आदिल साहब मेरी लेकर आए हैं फेवरेट, जो कि मैं बड़े शौक से पीती हूँ, और इनके आए हैं जूसीस। ये हम हैं और हमारा रूम है और यहाँ पार्टी हो रही है। हाँ ये जी हमारी जो वापसी है वो शुरू हो गई है यहाँ से। ये देखिए जी पूरा कमरा समेट के जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि
हमेशा जो है ना, जब चीज़ हम लेते हैं साफ़ सुथरी तो हम बहुत खुश होते हैं। अच्छी चीज़ को देख के, साफ़ सुथरी चीज़ को देख के हम बड़ा अच्छा फील करते हैं। तो मैं कहती हूँ कि वापस रिटर्न भी वैसे ही करना चाहिए, नीट एंड क्लीन। झाड़ू बस नहीं था मेरे पास, झाड़ू देने की कमी थी, बाकी सारा समेट के जा रही हूँ ताकि उनको भी पता चले कि कुछ मैनर्स वाले लोग आए हैं। ऐसा नहीं कि बस चीज़ अगर हमने ली है किसी की तो उसकी फुल बर्बाद करके जाओ, उसको ये सोच के जाओ कि हमने तो पैसा दिया है, हमने पैसा भरा है तो ये खुद उनका काम है साफ़ करना। नहीं, ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। जब आप साफ़ सुथरा एक्सेप्ट करते हो तो आपको रिटर्न भी साफ़ सुथरी चीज़ देनी चाहिए, और इंशाल्लाह कह के कि आइंदा भी आपको हर चीज़ साफ़ सुथरी ही मिलेगी लाइफ में। अगर आपकी सोच और नीयत अच्छी है ना तो हर चीज़ अल्लाह की तरफ से हमें अच्छी और साफ़ सुथरी मिलती है। तो इसी तरह अगर अल्लाह अच्छी चीज़ों से नवाजता है तो हमें भी रिटर्न में अच्छी चीज़ें देनी चाहिए, दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। ये नहीं कि बस पैसा भरा है, पे किया है तो बस ये हमारा काम नहीं है। तो बस अपने घर की तरह ही हर चीज़ को समझना चाहिए। जहाँ स्टे किया वो एक अपनी घर की तरह ही चीज़ हो जाती है। जहाँ इंसान खाए पिए रहे वो चीज़ लाजमी, वो जगह हो चाहे चीज़ हो, साफ़ सुथरी रखनी चाहिए। तो बस अभी जो है ना सफ़र का आगाज़ करने लगे हैं, निकलने लगे हैं अपने घर की तरफ। तो निकलते हैं और रास्ते में जो भी होगा देखते हैं, क्योंकि अदील साहब ने मार्केट भी जाना है तो हमने भी साथ में मार्केट विज़िट करना है। तो देखते हैं कि कौन सी मार्केट विज़िट करते हैं दमाम की। लेट्स गो। अच्छा जी, जाते जाते गाहवा नज़र आ गया मुझे। मैंने कहा गाहवा ले लिया जाए और इसको एंजॉय किया जाए। अच्छा जी, हम लोग आए हैं दमाम के नखील मॉल में, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत बड़ा है माशाल्लाह। अब यहाँ पे चल चल के ही हम थक जाएंगे। और अदील साहब की है मीटिंग आधे घंटे की, वो मीटिंग करके आएंगे, तब तक हम यहाँ पे विंडो शॉपिंग करेंगे। शॉप पे हर जगह सेल है, हर जगह सेल लगी हुई है माशाल्लाह। कोई शॉप ऐसी नहीं है जिस पे सेल ना हो। बड़ा मॉल है माशाल्लाह। तो मैंने सोचा कि सेफोरा चेक करते हैं चल के अंदर। ये यहाँ से व्यू चेक करें मॉल का, बहुत ही खूबसूरत मॉल है, बहुत प्यारा माशाल्लाह माशाल्लाह। हम आए हैं फूड कोर्ट में। बच्चों की जो है ना प्ले एरिया भी बहुत अच्छे बने हुए हैं। मॉल तो मैं आ गई हूँ। मॉल में आते ही थोड़ा सा ही चली हूँ, जूता टूट गया है और बहुत ही अफसोस हो रहा है कि मैंने जूता लिया था पाकिस्तान से, अभी मैंने इतना पहना भी नहीं, 1-2 बार ही पहना है। और इससे अच्छा तो मेरा जूता जो है ना सस्ता 10 रियाल वाला होता है, जो कि बहुत ही साथ देता है। ये सर्विस वालों से लिया था लकी वन मॉल में, ब्रांड का है, कहने को तो ब्रांड है। तो टूट गया, यहाँ से टूट गया है। ये देखिए, ये देखिए टूट गया। मैं चल भी नहीं पा रही हूँ इसके साथ। तो अदील साहब को बताया है मैसेज करके, तो अदील साहब कह रहे हैं कि न्यू जूता ख़रीद लो। मैंने कहा फ़ायदा नहीं है, 2 जूते हैं गाड़ी में पड़े हुए, आप आइएगा तो लेते आइएगा। दिल साहब आ गए और मैंने जूता भी मंगवा लिया दिल साहब से। जब बच्चों को खाना था ये सिनाबॉन, तो बच्चों के लिए ये ले लिया है। दिल साहब लेकर आ रहे हैं अलबेक, और यहाँ बच्चे जो है ना रेडी बैठे हैं अलबेक खाने के लिए। ये देखिए, अभी तक हम दमाम में ही हैं, 7 बज गए और 7, हालांकि होटल जो है ना खाली किया था 3 बजे तक। और अदील साहब मॉल में आए 5, साढ़े 5। तो मॉल से निकलते निकलते यहाँ मॉल के बिल्कुल बराबर में ही है नखील मॉल है वो, और बराबर में था अलबेक। हमने कहा खा के निकलते हैं फिर सफ़र पे। ये देखिए जी, मज़ेदार टेस्टी हम सब का फेवरेट अलबेक। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर रीच्ड सेफली इन रियाद। तो इसी के साथ व्लॉग करेंगे यही ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इसी तरह दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।